हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, हम सभी ने कभी ना कभी ये तो ज़रूर सोचा होगा, क्या जैसी हमारी पृथ्वी है वैसे ही कोई और ग्रह भी हो सकता है? अगर है तो क्या वहाँ भी हमारे जैसे ही लोग रहते होंगे? वेल, आज की कहानी कुछ इसी टॉपिक पर है, जहाँ हमें पता चलता है कि अब पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं उसे इंसानों ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। सारे रिसोर्सेज और मिनरल को निकाल लिया है। अब बस बचा है तो खंडर और बीहड़, जहाँ कोई नहीं रहता। कुछ लोग जिनके पास पैसे थे या फिर जिनके सोर्स थे, वो कुछ स्पेसशिप में बैठकर किसी और ग्रह की खोज में, लेकिन आज पूरे 32 साल हो गए, अभी तक इन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला। ये ऐसे 7 स्पेसशिप है और हर एक में तकरीबन 100 से 200 लोग रहते हैं, लेकिन आज पूरे 32 साल हो गए, अभी तक इन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला। यहाँ से 7 स्पेसशिप मौजूद हैं और हर एक में तकरीबन 100 से 200 लोग हैं जो कि ऐसे अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। यह हमें ये भी बताया जाता है कि ये लोग कभी कभी ट्रेनिंग करने के लिए खुद के बनाए हुए बैटलफील्ड में जाते हैं, जो कि सेम हूबहू पृथ्वी जैसा ही है, जिससे कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी के समय में ये कितने एडवांस हो चुके हैं। इस बीच हम कमांडर जैकी को देखते हैं, जो सभी को ट्रेन करते हैं ताकि किसी भी मुसीबत में ये लोग खुद को सेफ रख सके। इस बीच वो सभी को बुलाते हैं और उन्हें मैप में दिखाते हुए बताते हैं कि उन्हें आज एक एरिस नाम का प्लैनेट मिला है, जो कि सेम पृथ्वी जैसा ही है, और ये मौका हमें 32 साल बाद मिला है, इसीलिए हमें इसे गंवाना नहीं है। मैंने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जो कि मेरे साथ उस छोटी स्पेसशिप में नीचे जाएंगे ताकि उस प्लैनेट को करीब से देख सकें। इसीलिए अब एक हफ्ते के बाद ये लोग एक डिस्टेंस पर आ जाते हैं और उस छोटे से स्पेसशिप में बैठते हैं जिसको कमांडर लीड कर रहे थे। वो सभी को बेल्ट लगाने को कहते हैं, दिन अगले ही पल वो उसकी ओर बढ़ना शुरू करते हैं। बीच में क्लोआ नाम की लड़की कमांडर से पूछती है कि क्या उसने आज तक कभी घोड़सवारी करी है, तो वो कहते हैं कि हाँ, बचपन में मेरे डैड का फार्म था, वहाँ मैं काफ़ी किया करता था। सब कुछ काफ़ी नॉर्मल था उस टाइम, जिसे सुनकर सब अपनी यादों में खो जाते हैं। लेकिन तभी उन्हें किसी झटके का एहसास होता है। इस दौरान हम बाहर का दृश्य देखते हैं तो पता चलता है सारे मेटेराइट्स इनके रास्ते में ही है और उनमें से कुछ की काफी भयंकर टक्कर होती है, जिससे इनका शिप बर्बाद हो जाता है। पर समय रहते कुछ लोग जो कि एजेक्ट कर जाते हैं और पैराशूट से बाहर आते हैं, जिसमें से क्लोआ भी, जिसको हम एक नदी में जाकर गिरते हुए देखते हैं, जिसे दूर खड़ा एक बच्चा देख रहा था। वो अपने डैड को बुलाकर बताता है कि देखो डैड, वहां पर कोई गिर रहा है। दरअसल ये लोग यहाँ के आदिवासी थे जो कि बरसों से रह रहे हैं। इनका पहनावा, बोली, खान पान सब कुछ इंसानों से काफी अलग था, इसीलिए वो किसी भी बाहरी चीजों को देखकर एकदम से भड़क जाते थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उन्हें मारने के लिए आए। देखते ही देखते वहां पर कई ऐसे आदिवासी इकट्ठा हो गए थे जो उस क्रैश हुए स्पेसशिप को देख रहे थे। इस बीच हम देखते हैं कि क्लोआ जैसे तैसे करके खुद को बाहर लेकर आती है, जिसके बाद वो अपने कलाई के अंदर एक डिवाइस से पूछती है क्या उसकी बॉडी में कोई चोट लगी है, तो वो कहती है कि नहीं, वो बिल्कुल सेफ है। दरअसल उसकी कलाई में लगी ये डिवाइस किसी एआई की तरह काम करती है, जो क्लोआ को उसके दोस्तों के बारे में भी बताती है कि वो उससे 1 किलोमीटर दूर है अभी। इतने में हम देखते हैं कि आसमानों से आग के गोले गिरना शुरू हो गए, जो शायद मेटेराइट्स थे, जिन्हें बचने के लिए क्लोआ वहां से भागना शुरू करती है और जाकर नदी में कूद जाती है। थोड़ी दूर तैरने के बाद उसे वहीं पर अपनी एक दोस्त मिलती है जो कि डूब रही थी, और इसीलिए वो उसकी मदद करती है। और बाहर आने पर वो देखती है कि थोड़ी ही दूरी पर उसका एक और साथी है, लोगों के साथ था। वो तुरंत ही उसके पास जाती है क्योंकि क्रैश के दौरान काफी लोग घायल हो चुके, पर जो भी बच गए थे उनका बहुत ज्यादा खून बहने के कारण मौत हो जाती है, जिससे क्लोआ को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि अब वो कहाँ जाए, किससे कांटेक्ट करे। यहाँ पर तो जीवन बिताने के लिए कोई साधन भी नहीं है। तभी उसके ऊपर खड़े एक आदमी पर पड़ती है नजर, जो कि वही आदिवासी थे, जिसे देखकर वो हैरान हो जाती है क्योंकि यहाँ उनके अलावा कोई और भी है। इतने में वहां पर उन लोगों को पूरी टोली आ जाती है और सभी को मारना शुरू कर देती है। क्लोआ उन सभी से लड़ती है, लेकिन दोस्तों असली शैतान तो अब आता है। दरअसल एक क्रिएचर जो किसी इंसान और किसी एलियन का मिक्स ब्रीड था, वो उन सभी आदिवासी को खाना शुरू करता है और क्लोआ के बचे हुए कुछ और साथियों को मारना शुरू करता है। उनको बचाने के चक्कर में उसके सर पर काफी चोट लगती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और फिर वो क्रिएचर उसको घसीट कर अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ भी गलत काम करता है। अब जब उसे होश आता है तो उसे अपने शरीर पर लगी चोट से काफी दर्द होता है, जिसके ऊपर वो पट्टी बांधती है। पर इतने में वहां पर वही क्रिएचर आता है जो उसको मारना नहीं चाहता, बल्कि वही उसे केव में रहने का इशारा करता है। लेकिन क्लोआ यहाँ रही तो मारी जाएगी, इसीलिए वो उसे आग से डराती है और फिर मौका देखकर वहां से बाहर आ जाती और बस भागती रहती है, क्योंकि वो जगह हर एंगल से एक ही जैसी लग रही थी। हर तरफ बस ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीहड़ रेगिस्तान, इसके अलावा ना तो पीने को कुछ था ना ही खाने को। वो एक चट्टान के ऊपर चढ़कर अपने दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर किसी का कोई जवाब नहीं आता। लेकिन इतने में कमांडर उसे कनेक्ट हो जाते हैं, जो उसे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, तो वो हाँ में जवाब देती है और बताती है उसके काफी साथी इस क्रैश में मारे गए, जो कोई भी बचे थे वो कहाँ है अभी कुछ नहीं पता। तो कमांडर उसे बताते हैं कि मैं अभी 2 चट्टान के बीच में हूँ और मेरा एक पैर टूटा हुआ है।
जिसमें काफी दर्द हो रहा है। तो क्लोवा उनसे उनकी लोकेशन मांगती है जो तकरीबन 35 किलोमीटर दूर थी और वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन लगेंगे। इतने में तो कमांडर की हालत और खराब हो सकती है, वो मर भी सकते हैं। इसीलिए वो उसे कहते हैं कि तुम यहाँ मेरे पास मत आओ, बल्कि उस स्पेसशिप के पास जाओ जिसे हम लोग बाहर आए थे। वो वहीं कहीं आसमान में है, जब तुम उसके करीब पहुंच जाओगी तो तुम कनेक्ट कर सकती हो। उसके अंदर फर्स्ट एड किट है, वो लेकर मेरे पास आ जाना। क्लोवा उनके ऑर्डर को मान लेती है और फिर निकल जाती है एक ऐसी सफर पर जिसकी मंजिल मिलेगी भी या नहीं उसे खुद नहीं पता। खैर, अब थोड़ी ही देर में अंधेरा होने को आ जाता है, इसीलिए वो किसी जगह पर विश्राम करने का सोचती है, क्योंकि ऐसे अंधेरे में किसी अनजान जगह पर चलना सही नहीं है। रात होने पर हम देखते हैं कि वहां पर बारिश हो रही है, जिससे ये तो साफ हो गया है कि ये जगह थोड़ी बहुत हमारी पृथ्वी जैसी ही है। पर क्या सच में इंसानी जीवन यहाँ संभव है, इसका जवाब अभी किसी को पता नहीं है। सुबह होने पर वो उस जगह से बाहर आती है और एक लकड़ी को लेकर उसे नुकीला कर लेती है, जिससे वो एक हथियार बना सके। कुछ ना होने से तो यही बेहतर है। अब थोड़ा उजाला हो जाने के बाद वो अपने कदम आगे बढ़ाती है और वहां से कमांडर के पास जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि स्पेसशिप अभी उससे और भी दूर है, इसीलिए पहले वहां जाना बेहतर है। पर बीच में उसे कुछ आदिवासी दिख जाते हैं जो कि आपस में बातें कर रहे थे कि जो लोग भी आए थे यहाँ पर उनमें से सभी को हमने मार दिया, कोई नहीं बचा। ये सुनकर क्लोवा को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके सारे साथी मारे गए थे, पर अभी कमांडर जिंदा है जिनके बारे में इन लोगों को पता नहीं है। इतने में क्लोवा का पैर स्लिप हो जाता है, जिस चक्कर में वो आवाज को सुन लेते और इसके पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि क्लोवा काफी दूर तक भागती है, जाकर एक पत्थर के पीछे छुप जाती है, जहां पर उसको वही आदिवासी दिखता है जो कि अकेले था। इसीलिए वो उनके ग्लासेस पर एक पत्थर से वार करती है और वहीं मार देती है। फिर उसके सारे हथियारों को लेकर वहां से फरार हो जाती है। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसे वहां कुछ और लोग मिल जाते हैं जो उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। लेकिन क्लोवा को अपने दोस्तों की मौत का गुस्सा था, इसीलिए वो बिना डरे उन सभी से लड़ना शुरू करती है। हालांकि शुरुआत में तो वो ढीली हो जाती है, लेकिन अंत में वो एक एक करके सभी को मार डालती है और फिर उनका जो कोई भी हथियार था उन्हें लेकर वहां से आगे की ओर जाती है। पर अब उसे और भी सतर्क रहना होगा कि जब उन लोगों को पता लगेगा कि उनके लोगों को मार दिया गया तो वो और भी चौकन्ना हो जाएंगे। विलाज ऐसे ही चलते चलते एक दिन और गुजर जाता है। उसने अभी तक ढंग का कुछ भी खाया नहीं है जिससे कि उसका पेट भर सके। अब शाम होने को आ गई है, इसीलिए वो फिर से वहीं आसरा ले लेती है। सुबह होने पर उसे कहीं से घोड़ी की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो उसके पीछे जाती है और देखती है कि वो एक गुफा में फंसा हुआ है, पर वो किसी से डरा हुआ है। इतने में दोस्तों वहां पर एक क्रिएचर आता है जो काफी विशाल था। क्लोवा उस पर बहुत वार करती है, लेकिन उसके शरीर की ऊपरी सतह काफी कठोर थी, इसीलिए वो सही मौका देकर उसके नीचे वाले हिस्से पर वार करती है, जिसमें वो एक ही बार में मारा जाता है। इसके बाद वो उसी घोड़े पर बैठने की कोशिश करती है, लेकिन ये उसके लिए मुमकिन नहीं था। वो बार बार कोशिश करती है और आखिर में जाकर उस पर बैठ ही जाती है। फाइनली अब उसका सफर थोड़ा आसान हो चुका है। अब वो सीधा उस घोड़े से कमांडर के करीब जाने लगती है। एक रात वो उनसे कनेक्ट करके बताती है, जिसमें वो बताते हैं कि उनके घावों से अब खून बहना बंद हो गया, अब उन्हें चक्कर भी आ रहा है, बहुत ज्यादा, शायद कुछ ही वक्त उनके पास बचा है। ये सुनकर क्लोवा रात में भी उनके पास जाने के लिए निकल जाती है और सुबह तक वो उनके पास पहुंच जाती है। जब वो हालत देखती है उसकी तो हैरान रह जाती। असल में उनका एक पैर, एक साइड की पसलियां टूट चुकी थी, इसीलिए कमांडर कहते हैं कि तुम्हें जाकर उस स्पेसशिप को ढूंढना होगा जो कि हमसे ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन वो उन्हें छोड़कर जाने से इनकार करती है, पर उसे ऑर्डर देते हैं जो उसे जाना ही पड़ता है। बीच में उसके ऊपर कुछ और क्रिएचर हमला करते हैं, जिनसे बचने के लिए वो पहाड़ों पर चढ़ना शुरू करती है, पर वो वहां पर भी आ जाते हैं और उसे मारने लगते हैं। लेकिन क्लोवा उनके ऊपर तीर से हमला करती है और फिर कुछ ही देर में उसे वो क्रैश प्लेन मिल जाता है, जिसके अंदर से वो फर्स्ट एड और टास्क मिशन निकाल लेती है, जिससे कि वो स्पेस में खड़े अपने बड़े वाले स्पेसशिप को सिग्नल दे सके। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एक मिसाइल जैसा आकार का यान स्पेस में चला जाता है और ये बात वो अपने कमांडर को बताती है, जो उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि वो यहाँ पर जल्दी से आए क्योंकि अब उसका दम घुट रहा है। पर इतने में वो देखती है कि कमांडर के पीछे कोई और, बूम, नेटवर्क चला जाता है। अब वो वहां पहुंच तो जाती है, लेकिन वहां पर कमांडर नहीं थे, बल्कि उनके खून के निशान थे, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाती है। पर अब वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। बीच रास्ते में उसे एक और क्रिएचर मिलता है जो कि उसे बहुत बड़ा था और उस पर भारी पड़ रहा था। दोनों में काफी देर तक लड़ाई चलती है। अब क्लोवा भी अपना दम तोड़ रही थी, लेकिन इतने में पीछे से एक आदिवासी आकर उस क्रिएचर को मार देता है और फिर क्लोवा को उठाकर ले जाता है। जब उसको होश आता है तो उस पर हमला करती है, लेकिन वो आदिवासी उससे कहता है कि वो औरों की तरह नहीं है, उसे मदद की जरूरत है। तब क्लोवा रुकती है और उससे बात करती है, पर उसने उसके पेट में चाकू घुसा दिया था, इसीलिए वो उसकी मरहम पट्टी करती है। इस दौरान रोलिन बताता है कि वो उनके साथ का ही है, लेकिन उनकी तरह नहीं है। उन्होंने तुम्हारे कुछ दोस्तों को मार दिया, पर कुछ अभी भी जिंदा है। यहाँ तक कि उन्होंने मेरी बेटी को भी पकड़ रखा है। वो तुम्हें भी पकड़ लेते, लेकिन तुम भाग गई, पर मुझे पता है कि तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं। जो सुनकर क्लोवा और वो उसी घोड़े पर एक गुफा के पास जाते हैं,
जिसके अंदर वहाँ कुछ क्रिएचर थे जो कि इनके मरे हुए साथियों को खा रहे थे। इसको देखकर ये दोनों उन पर हमला कर देते हैं और फिर घमासान शुरू हो जाता है। लेकिन रोलिन और वो एक ट्रेन सोल्जर थे, इसीलिए इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता उन्हें मारने के लिए। पर मुसीबत अभी आना बाकी थी। अब कमांडर को भी होश आ गया था और कैसी को भी। ये दोनों भी बच गए थे, अब बाहर जाने को कहते हैं। लेकिन रोलिन कहता है कि मेरी बेटी इसी गुफा में है, मैं उसे लिए बिना नहीं जाऊंगा। ये सुनकर कमांडर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग जा रहे हैं, तुम यहीं मरो। पर क्लोवा ऐसा नहीं करने वाली थी, वो उसके बिना तो नहीं जाएगी। इसीलिए वो उस गुफा को स्कैन करके पता लगा लेती है कि वो बच्ची कहाँ पर है। जिसके बाद वो सभी उसके करीब जाने लगते हैं, पर वो जगह बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, इसलिए सभी को उस ओर जाने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन फाइनली वो लोग उसे ढूंढ लेते हैं। पर वहां तो क्रिएचर की पूरी आर्मी खड़ी थी जो कि इन्हीं का इंतजार कर रही थी। पर ये लोग भी तैयार थे। जैसे ही वो नजदीक आते हैं, कमांडर अपने डिवाइस की मदद से वहां पर आग लगा देते हैं और इसी का फायदा उठाकर रोलिन एक एक करके सभी को मार डालता है और फिर ये लोग बाहर आ जाते हैं। इसके बाद रोलिन उस केव को बम से उड़ाकर हमेशा के लिए बंद कर देता है। लेकिन तभी उस पर कोई तीर से हमला करता है जो कोई और नहीं बल्कि उसके ही कबीले के लोग थे, जिन्हें रोलिन कहता है कि ये हमें मारने नहीं आए, बल्कि इनका प्लेन यहाँ पर गलती से क्रैश हो गया। अभी अपने घर जा रहे हैं, लेकिन किसी को भी यकीन नहीं होता। सभी को ये लगता है कि रोलिन भी उनके साथ मिल गया, पर वो बार बार कह रहा था कि इन्होंने मेरी बेटी को बचाया। इतने में एक बचा हुआ क्रिएचर उस कबीले के लीडर पर हमला कर देता है और इसी हड़बड़ी में क्लोवा और उसके साथी उन लोगों पर भी हमला कर देते हैं, जिसमें लीडर के कई सारे लोग मारे जाते हैं। जिससे कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और इनके ऊपर बम फेंकने की कोशिश भी करते हैं, पर वो बम उसी के हाथ में फट जाता है और वो वहीं मारा जाता है। पर अभी भी कुछ कबीले के लोग बचे हुए थे, जिनसे रोलिन समझाता है कि हमारा लीडर अच्छा नहीं था, उसे अपने स्वार्थ की ज्यादा फिक्र थी, ना कि हम लोगों की। हम सब साथ रहकर एक अच्छा भविष्य बना सकते हैं। उनका लीडर भी मारा जा चुका था, इसलिए सभी को उसकी बात ठीक लगती है। वह अगले सीन में हम देखते हैं कि जो टास्क मिशन क्लोवा ने भेजा है उसका रिस्पॉन्स आ गया है। अब उन्हें लेने के लिए एक बड़ी स्पेसशिप आई है, पर अब सिर्फ 2 ही लोग वापस जाएंगे क्योंकि क्लोवा ने यहीं पर रोलिन और उसकी बेटी के साथ रहने का फैसला किया। क्या पता आगे जाकर यहाँ पर कुछ इंसान आकर रहने लग जाए, क्योंकि ये प्लैनेट भी कुछ हद तक पृथ्वी जैसा ही, लेकिन इंसान इसे भी वेस्ट लैंड बना देगा। आपको क्या लगता है कि जो आज हमारी पृथ्वी की हालत है, जो प्रदूषण है, जो वाटर पोल्यूशन है, जो गंदगी है, उसका जिम्मेदार कौन है? मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।